एक इंक्रीज देखा है रूम ऑक्यूपेंसी में, होटल्स में, एक्टिविटीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस अब वेडिंग सीजन भी शुरू हो गया है, तो यस, थिंग्स आर लुकिंग ब्राइट। जब हम बात कर रहे हैं जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है ट्रैवल का, बट बहुत सारी कंपनीज हैं अब वो इतना ट्रैवल नहीं करी। फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज अब वो जो बड़े इवेंट्स होस्ट करती थी वो कम हो गए हैं। टेक्नोलॉजी प्ले की वजह से थोड़ा तो वहाँ आई एम श्योर असर पड़ा होगा। कितना ज़्यादा है वो असर और उसको कैसे मिटिगेट करेंगे? ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले इसका जवाब मैं ये दूंगा, देखिए अब हमको पहली अपॉर्चुनिटी मिली 2 साल के बाद इन पर्सन कॉन्वर्सेशन करने की, तो हमने डिजिटल की बजाय इन पर्सन चूज किया। और ये भी इसलिए पॉसिबल था क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो दैट मीन्स जो हमने एक रिलेशनशिप कैपिटल जो बनाया था उसमें हम ड्यूरिंग लॉकडाउन वी वर डिगिंग इनटू इट। अभी वो जो उसके रिजर्व्स हैं खाली होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए मिलना और मिलजुल के काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना रिलेशनशिप के आने वाले 5, 7, 8, 10 साल के बिजनेस नहीं होंगे। जो बात शायद इस पैंडमिक के बाद इतनी ज़्यादा ना हो वो ये है कि लॉन्ग हॉल फ्लाइट, कि आप 12, 15, 16, 18 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं बाय चेंजिंग अ फ्लाइट इन एम्स्टर्डम, लंदन एंड गोइंग फर्दर टू यूएस फॉर 2 days और 1 day एंड डूइंग अ मीटिंग एंड कमिंग बैक, वो नहीं होगा। वो शॉर्ट टर्म में तो नहीं होगा। इवेंचुअली हो सकता है मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में वापस आ जाए, बट शॉर्ट टर्म में वो नहीं होगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट ट्रिप्स थोड़े लंबे होंगे। सो द ट्रिप्स में बी अ वीक और 10 days की। अगर आप न्यूयॉर्क गए हैं तो आपने जो लॉस एंजलिस में या आपने शिकागो में जो काम करना है उसको भी आप साथ खत्म करके आएंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनदर ट्रिप 10-15 days लेटर। ओके, बट उसका असर अभी कितना दिख रहा है? क्या वाकई वो हिट कर रहा है आपके नंबर्स को और कहीं से आप कॉम्पनसेट कर पा रहे हैं? अभी तो जो पिछले 2 साल में हुआ है तो इंटरनेशनल ट्रैवल वाज मोर और लेस क्लोज्ड, बॉर्डर्स वर क्लोज। तो वो तो सेगमेंट ही हमारे लिए बिल्कुल कम्प्लीटली, जिसे इंग्लिश में इरोजन कहते हैं, इरोजन ऑफ दैट सेगमेंट हैपेंड। सो कितना वो वापस आएगा ये तो आने वाले 100-150 दिन में पता लगेगा। कई चीज़ें आपने अभी ऑफ लेट हमने देखा, मेनी होटल्स यू ओपन्ड। आगे क्या प्लान्स हैं डोमेस्टिक मार्केट को लेकर, इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर? देखिए हमारा फोकस जो पिछले सालों में रहा है वो है डोमेस्टिक मार्केट में। हमने पिछले 3-3.5 साल में 70 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उसमें से 20 खुल भी चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 मोर आर इन द पाइपलाइन। एज वी स्पीक वी आर साइनिंग अनदर कॉन्ट्रैक्ट जो हम कल अनाउंस भी करेंगे। तो एज फार एज इंडियन होटल्स इज कंसर्न, हमारे जितने ब्रांड्स हैं, ताज, विवांता, सिलेक्शंस, जिंजर, होम स्टेज, ऑलमोस्ट 60 होम स्टेज अंडर आमा ब्रांड हमने कर दिए। तो ये तो ग्रोथ एक हमारी जो स्ट्रैटेजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है और ये तो रहेगा। और वी विल कंटिन्यू, हर महीने एक नया होटल खोलेंगे एंड ऑन एन एवरेज 3 to 4 होम स्टेज। तो दिस विल कंटिन्यू बट ऑन अ एसेट लाइट मॉडल। तो इसमें हमारी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट इज़ अ फी बेस्ड बिजनेस एंड फी बेस्ड बिजनेस मीन्स मोर ड्रिवन बाय मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और थ्रू ऑपरेटिंग लीजेस फॉर द जिंजर ब्रांड। और अभी आपने सुना ही होगा, हमने हाल ही में अनाउंस किया कि जिंजर विच वॉज सिटिंग इन रूट्स कॉरपोरेशन, उसका 40% शेयर लेके हम उसको 100% होली ओन्ड सब्सिडरी बनाना चाहते हैं। आई थिंक जिंजर वॉज अ ग्रेट आइडिया, मे बी द टाइमिंग वॉज रॉन्ग। तो अब इस ब्रांड में हमने काफ़ी फोकस किया है। आज 80 होटल्स हैं पोर्टफोलियो में, 55 इन ऑपरेशन एंड बड़ी जल्द ये 100 की संख्या पास कर जाएगा। तो वी विल डेफिनेटली हैव 100 ताज, 100 जिंजर एंड 100 आमा ब्रांडेड प्रॉपर्टीज विद इन द स्पेस ऑफ नेक्स्ट 18 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, एसेट लाइट मॉडल। एंड आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई नो यू एंड हाउ यू वर्क, आपके जो पीयर्स भी बताते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रही है टू वॉट एवर यू डू। नाउ कमिंग टू दैट, आप ऑलरेडी एट एबिटा लेवल पॉजिटिव हो गए हैं। नेट लेवल पर हम कब देखेंगे आपको पॉजिटिव आते हुए? ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अब कैसे काम करेंगे? बिकॉज एक्सपेंशन तो चल रहा है, पर हाउ डू यू ब्रिंग वैल्यू नाउ टू द कंपनी एंड स्टार्ट जनरेटिंग मोर मनी?
तो इसका अगर आप अलाउ करें तो मैं इसका जवाब 3 पार्ट्स में देना चाहूँगा। नंबर 1, हमने जब लॉन्च किया था एस्पिरेशन 2022 प्री कोविड, वी अचीव्ड ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर गोल्स इन 50% ऑफ द टाइम। तो हमने बोला था कि हम 800 बेसिस पॉइंट्स एबिटा मार्जिन ग्रो करेंगे, विच वी डिड। सो वी अचीव्ड इट प्री कोविड डिस्पाइट March 2020 was a very difficult month for the industry. We still achieved 25. So that is one. But very important part of that strategy जो था, जो ultimate objective था, जो एक हमने pyramid दिखाया था, was to be most iconic and most profitable. So of course profitable is one part, but Taj Group जो भी काम करेगा, no matter what the name of the brand is, उसकी अपनी positioning में it has to be iconic. So that's the second part I wanted to answer. Third, अगर ये थर्ड वेव की जो बातचीत आस्ते आस्ते ख़त्म होती जा रही है, अगर ये थर्ड वेव नहीं आती और अगर आती भी है कोविड की, it does not have the impact like second wave, then I definitely see in very very short term. अब आप उसको ये क्वार्टर कह लीजिए या अगला क्वार्टर, we don't like to live क्वार्टर से क्वार्टर तक, but it's not far away. मार्जिन्स आपको क्या लगता है क्या अचीव कर सकती है कंपनी? मार्जिन्स डेफिनेटली प्री कोविड लेवल से और ज़्यादा ऊपर जाएंगे फॉर अस। वाई? बिकॉज जितने हमने न्यू बिजनेसेस ऐड किए हैं, होम स्टे, होम डिलीवरी एंड ऑल्सो सर्टन अदर ब्रांड्स विच वी हैव शार्पन्ड लाइक चेम्बर्स, प्राइवेट मेंबरशिप क्लब, इनमें मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा है। सो एज अ परसेंटेज मैथमेटिकली द मार्जिन मस्ट गो अप, including the change in the business model of management contracts and asset light growth. Sure. So the margins should over longer term definitely increase. आपके कंपनी का इंटरेस्टिंग मॉडल है। We've seen you have JVs with couple of other companies, जैसे ताज GVK की बात कर ले, ओरिएंटल होटल्स। क्या एग्जैक्ट प्लान्स है वहाँ के? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल hotels that are, or I mean I'd say number of hotels are small and they are parked in that JV. कैसे देखते हैं आगे उनकी बिजनेसेस? बिकॉज दे आर टू सेपरेट कंपनीज दैट आर ऑल्सो इन द सेम स्पेस। तो आगे क्या प्लान्स होंगे फ्रॉम ताज ग्रुप? सी, जॉइंट वेंचर एज अ कॉन्सेप्ट वाज वेरी रेलेवेंट 80s, 90s, 2000 में फॉर एनी बिजनेस टू ग्रो। राइट। तो इसी टाइम पे हमने काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स किए, उसमें से आपने 2 तो बता दिए, बट और भी बहुत है। ये 2 लिस्टेड हैं तो मैंने इसलिए पूछा। ये 2 लिस्टेड, बनारस होटल्स इज ऑल्सो लिस्टेड। सो वी हैव बनारस होटल्स, इसमें सिर्फ 3 होटल्स हैं, बट दीज कंपनीज ओरिएंटल एंड ताज GVK आर फेयरली लार्ज साइज एंड आई थिंक दे हैव गिवन अस सम वेरी फैंटास्टिक आइकॉनिक प्रोडक्ट्स। अगर ओरिएंटल लें तो ताज फिशरमैन्स कोव, ताज कोरोमंडल, these are iconic assets. तो मैंने बोला था हमारी strategy to be most iconic and most profitable, so it works very very well. And sometimes the size of these companies on a standalone basis is larger than many other smaller chains in India. Really? So if you have 10-12 hotels, there are not many companies on the domestic front who are in that space, 4 to 5 star space, and having 12 hotels. So I think they've contributed well. Plus we have very good management contracts with these companies. So PM Hotels है, Oriental है, Taj GVK है, Banaras है. So we have a lot of these इनका आगे क्या प्लान है? I mean, do you think ताज को इसमें इन्वेस्ट करके फुली ओन कर लेना चाहिए? You think there's enough opportunity? Maybe at some point merge these with the main brand. I mean, how do you consolidate yourself? देखिए, पार्टनरशिप में इट ऑलवेज टेक्स 2 to tango, राइट? तो एक पार्टनर की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं टू ग्रो, ये जो है फॉर्मूला इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल। ये नहीं कह सकते कि ये जो हम रूट्स कॉरपोरेशन जिसमें जिंजर है जो वहाँ कर रहे हैं वो कहीं और भी कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स एंड यू आर राइट, गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली वी आर नॉट डूइंग मोर JVs, वी आर नॉट डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट्स, वो हमने किया भी नहीं पिछले सालों में, बट ट्रीटिंग पार्टनर्स विद द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व, ट्रीटिंग पार्टनर्स फेयरली एंड वेल, ये तो हमारी 150 साल टाटा ग्रुप की परंपरा है। तो इसको तो हम उसी रिस्पेक्ट से ही आगे बढ़ाएंगे, होटल्स को और प्रॉफिटेबल बनाएंगे, एंड वी विल ऑफर देम आल्सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे कैन ग्रो।
यू नो आपने कहा है आप फंड रेज करेंगे थ्रू QIP एंड थ्रू राइट्स इशू 2,000 करोड़ रुपए की आपने अनाउंसमेंट की है। पहले तो 3,000 करोड़ का आपने प्लान किया था विच वी हैव रिड्यूस्ड टू 2,000 करोड़, बट इन ऑल आप 4,000 करोड़ रेज करें। थोड़ा सा बताइए सर एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं, कैसे फंड्स यूज़ करेंगे? जो चीज़ हमने अनाउंस किया मार्केट को वो ही ट्रू पिक्चर है। वी वांट टू नाउ एम टू बिकम अ जीरो डेट कंपनी। करेक्ट। तो पहले जो हम सोच रहे थे कि हम डेट को नीचे लेके जाएंगे, नहीं, वी वांट टू टेक आउट द डेट विच इज़ नॉट 4,000, इट इज़ a little north of 3, but some cash flow also will have positive. Some we will use for अपना जिंजर की कंसोलिडेशन के लिए, थोड़ा हम रखेंगे M&A एक्टिविटी के लिए या अदर एक्सपेंशन कैपेक्स, रेनोवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इफ़ यू हैव टू बी मोस्ट आइकॉनिक वी हैव टू कीप इन्वेस्टिंग। तो ये तो है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है, एंड वी डोंट वांट टू हैव कि नेक्स्ट पैंडमिक हो या कुछ हो या कोई भी प्रॉब्लम आए that we have the situation of debt. Okay. So we want to make the company को हम ऐसे मुकाम पे ले जाना चाहते हैं कि जो भी हो we are always at cash break even. फाइनली मेरा आखिरी सवाल, बिकॉज हम ताज ग्रुप की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन, ऑब्वियसली दे आर ऑल लिंक्ड। सबसे बड़ी स्टोरी है एविएशन में ताज ग्रुप और टाटा ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड एयर इंडिया, नेशनल कैरियर, बिग मोमेंट फॉर द कंट्री। आपकी कंपनी ऑब्वियसली इन सम वेज, इन मैनी वेज विल हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन इन अ पॉजिटिव वे। तो आप कितने एक्साइटमेंट में इस चीज़ को, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं व्हेन ताज ग्रुप विल एक्वायर एयर इंडिया, हाउ योर प्रोस्पेक्ट्स विल ग्रो एज अ कंपनी? Firstly, we have worked very well with Air India. Just to give an example, in one of the key metros, 50% of all the meals served from on Air India flights is through TajSATS. So I think that way it has worked very well in all the partnerships with Vistara, with AirAsia. But you are absolutely right कि जो एक लिंक है एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म का, वो इससे सिर्फ और स्ट्रॉन्ग होगा। तो वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो हमें जो लेवरेज मिल सकती है इफ़ फॉर अ नॉन स्टॉप फ्लाइट from India to San Francisco, from India to New York, from India to London, जहाँ पे हर जगह हमारे होटल्स हैं, तो there is a benefit for both, also for Air India to be able to offer Taj accommodation, let's say business class passengers के लिए या economy, it does not matter, but they can have more synergy, एक seamless connectivity है। तो we are very excited और I think एक ये बड़ा ही important moment है। It will take time, it will not happen overnight, but flight kitchen business के लिए, crew की accommodation के लिए, whether cabin or cockpit, a delayed flight, cancelled flights, whatever, because of bad weather, कुछ भी हो। So I think we think we are very well positioned within the group, and we are very proud that the current leadership has made it happen to get back Air India. Absolutely. Thank you very much, Mr. Chatwal. Always a pleasure. Thank you for your time and good luck for your plans. Thank you. Thank you.